महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मतलब उनकी एक साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की ये तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है और स्वाभाविक है उसके मन में सवाल है। और बड़ी खबर आ रही है जहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली बेहद खास है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रामलला विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। 500 साल के बाद ये दिवाली बेहद खास है। इस दिवाली के लिए पीढ़ियां गुजर गई। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये देखने का सौभाग्य मिला। तो देखिए, पीएम मोदी की ओर से नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में अयोध्या का जिक्र किया गया। अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने को लेकर पीएम मोदी की ओर से खास बातें कही गई और ये कहा गया कि ये पहली दिवाली है जिसमें प्रभु श्री राम विराजमान है। राम भक्तों को इस बात का इंतजार, इस पल का इंतजार सालों से था और इस बार की दिवाली बेहद खास क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार है जब रामलला अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान है और 500 सालों के बाद यह दिवाली बेहद खास है। तो 500 सालों के बाद ये मौका आया है जिसके इंतजार में पीढ़ियां गुजर गई। पीएम मोदी की ओर से कहा गया। और देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें हम तो 2024 के पहले ही जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया उसके बाद से ये पहली दिवाली है जब भगवान राम अपने गढ़ में, अपने घर में विराजमान है और पूरी अयोध्या इस बार उत्साहित है दिवाली को लेकर। दीपावली 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि सनातनी हमेशा से इंतजार करते थे कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाए और उसी के साथ दिवाली भव्य होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा भी आज इस बात का जिक्र किया गया है। दिवाली मनाई ही इसीलिए जाती है कि जब प्रभु श्री राम लौट करके आए थे वनवास से, उसके बाद ये दिवाली, और अब ये वनवास तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि ये कितने त्याग तपस्या के बाद, कितने बलिदान के बाद, कितने वर्षों के बाद आज यह दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से एक लंबा संघर्ष रहा है, हजारों वर्ष का संघर्ष रहा है, सैकड़ों वर्ष की कानूनी लड़ाई रही है, उसके बाद भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है अयोध्या में जहां उनका जन्म हुआ है और यह जनवरी 2024 में होता है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर, जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। आज पूरा कल यानी कि जब ये 30 तारीख को जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, 25 लाख विश्व रिकॉर्ड दियों का वहां पर कार्यक्रम है राम की पैड़ी पर, सरयू घाट पर। 1100 जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, श्रद्धालु हैं, वो साथ में माता सरयू की आरती करेंगे। पूरी दुनिया इस दृश्य को देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि फिर इस बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह दर्ज होगा
कि अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। लंबे संघर्षों के बाद आज ये मौका आया है जब मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान है और पूरी अयोध्या इस बार दीपोत्सव को लेकर उत्साहित है। और बड़ी खबर में अगर बात और खबर घाटी से है, जहां पे 26 घंटे के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है। 26 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे देखिए कल से लेकर के अब तक ऑपरेशन चल रहा था। कल दोपहर तक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था, लेकिन बीते 24 घंटे से जिस तरीके से सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, चाहे हम अभियान की बात करें, सर्च ऑपरेशन की बात करें या पूरे इलाके की घेराबंदी की बात करें, घेरेबंदी करके 24 घंटे में तीनों आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो देखिए जिस तरीके से घाटी की शांति में जहर घोलने वाले आतंकियों ने जिस तरीके से कल हमला किया था सेना की एम्बुलेंस पर, उसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके में चौकसी बढ़ाई गई। न सिर्फ घेरेबंदी की गई बल्कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे अखनूर में तीसरा आतंकवादी भी मार दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ऑपरेशन अखनूर है और आतंकी चूर चूर है, क्योंकि सेना ने 24 घंटे में तीसरे आतंकी को भी मार गिराया है। बिल्कुल, सेना के बीएमपी टैंक ने आतंकियों को मार गिराया और पिछले 24 घंटे में देखिए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि आतंकी छिप छिपा कर आए थे, एक बार फिर से हमारे सैनिकों पर हमला किया, सैनिकों के काफिले पर हमला किया था और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे थे और सेना ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराया है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 11 दिनों की अगर बात करें 4 बड़े हमले किए थे और रोज रोज के हमलों से भारतीय सेना भी लगातार अभी इतने गुस्से में है कि सेना ने आतंकियों को मारने के लिए अब टैंक भी ग्राउंड पर उतार दिए थे। और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, आप इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे सेना वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। भारतीय सेना रोज रोज के छिटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंक लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहां टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और सेना को आतंकियों के एक एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है।
आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया। बीएमपी टैंक्स उतारे गए थे, सेना का सर्च ऑपरेशन एक लंबे वक्त तक चला और कामयाबी भी हासिल हुई। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, जहां गोलीबारी की आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये आवाज सुनिए।